आज तक आप यही समझते हैं ना कि अगर आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ गया तो ये उतर नहीं सकता। आज मैं एक एक्सपीरियंस आपके सामने बताने वाली हूँ, इसको सुन के जरूर आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप इसको अगर करना शुरू करते हैं तो बड़े से बड़े चश्मे को हटा सकते हैं। एक एक बूंद अपनी नाक के अंदर डालना है और देखिए फिर क्या चमत्कार आपके साथ होता है। क्या डालना है, किस तरीके से करना, वो सारा बताती हूँ। देखिए कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मेरे पास एक टीचर आए थे। उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है शायद किसी वजह से। तो वो टीचर आए, बड़ा सा चश्मा लगा हुआ था कि मैम कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ही दिखना बहुत ही कम हो गया और मैं ये किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि मेरी जॉब टीचर की है। मैं नहीं चाहता मेरी जॉब चली जाए क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट मेरे परिवार के ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैंने उनको बोला कि आपने इसका इलाज नहीं करवाया। वो बोले कि मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चला गया, 1 से 1.5 महीना हो गया, मैं दवाई खा रहा हूँ, सब हॉस्पिटल के मैंने चक्कर काट लिए, बहुत सारे चेकअप करा लिए, सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और सब ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब मुश्किल है आपकी रोशनी वापस आ जाए, शायद हो सकता है कि आपको दिखना ही बंद क्यों ना हो जाए। और उन्हें पकड़ के लाया जा रहा है। जो उनकी वाइफ थी हाथ से पकड़ के ला रही थी, वो हाथ से पकड़ के उनको टॉयलेट ले जाती थी। यहाँ इतनी नौबत आ गई थी। बहुत ही मामूली सा धुंधला धुंधला उन्हें दिख रहा था, बहुत मामूली सा। तो बहुत परेशान थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी जॉब ही चली जाए। तो तब मैंने उन्हें क्या बताया और उसको करने के बाद उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जो जो चीजें मैंने उनको बताई उन्होंने करनी शुरू करी। 1 महीना 10 दिन के अंदर उन्हें अपनी जो नजर थी उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। बहुत अच्छा, मतलब जो धुंधली चीजें थी वो उन्हें क्लियर दिखाई दे रही थी। बड़े अक्सर वो पढ़ पा रहे थे लेकिन छोटे नहीं पढ़ पा रहे थे। फिर उन्होंने मेरे पास फोन किया कि मैम इतना इंप्रूव हो गया। मैंने उनको बोला आप लगे रहिए, जो चीज आप कर रहे हैं वो करते रहिए, जो मैंने आपको बताई थी वो करते रहे। और 2 महीने 18 दिन के बाद उन्होंने टाइम भी बताया, उसके बाद उनका चश्मा ही हट गया। वो बिना चश्मे के छोटे से छोटे अक्षर मेरे सामने पढ़ के सुना रहे थे और बहुत ही खुश हो रहे थे कि मैम आपने जो बताया मैंने वो सब किया और उसके करने के बाद ये हो गया। तो वही मैं आपको समझाने वाली हूँ। पूरा आपको डिटेल में उनका नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन जो उनको बताया था, जो उन्होंने किया वो आपको समझा सकती हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ, इसलिए वो चीजें सब आपको बताने वाली हूँ। बड़े से बड़ा चश्मा हट सकता है। बच्चों के साथ दिक्कत है उनको भी ये आप करा सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो आंख की एक्सरसाइज है। 2 से 3 एक्सरसाइज है, वो आपको करनी है। प्राणायाम है, वो करने हैं। वो पहले मैंने एक वीडियो में भी आपको बताए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखना कौन से प्राणायाम आपको करने हैं। साथ ही मैंने उनको कुछ औषधियां भी बताई जो कि आंख में डालनी थी और नाक में डालनी थी। आपको क्या करना है, बादाम रोगन जो होता है अच्छी क्वालिटी का, जो कांच की शीशी में आता है, वो लेकर के आना है। जब आप रात को सोते हैं तो 2-2 बूंदे बादाम रोगन की आपको नाक में डालनी है। नाक में डालने के बाद सांस नहीं लेना है। सांस वैसे तो नॉर्मल आता है, खींचना नहीं है, कहने का मीनिंग है। और तकिया आपकी गर्दन के नीचे, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप लेटते हैं इस तरीके से ऐसे आपको मुंह करना है ताकि नाक आपकी सीधी हो जाए और 2-2 बूंदे इस तरीके से आप जो भी ड्रॉपर होता है उसकी हेल्प से ऐसे 2-2 बूंदे अपनी नाक में टपका लेंगे और 5 मिनट के लिए अपनी नाक को सीधा ऊपर रखेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है, सीधा ऐसे करके रखेंगे। और इसकी हेल्प के लिए तकिए को आप यहाँ पे सीधा नेक के नीचे रख सकते हैं ताकि आपकी गर्दन ऐसे रहे। अब ये जो आपने ऑयल डाला है इसको खींचना नहीं है, अपने आप जाने देना है। ये क्या करेगा, ऑयल कि आपकी नाक में जाएगा, हर एक उस नस तक जाएगा और उसको फ्लेक्सिबल बनाएगा या ऑयलिंग का काम करेगा। जो नसें आपकी सूख रही हैं, यहाँ तक कि आपकी आंख की नसें, आपकी ब्रेन की नसें, आपके साइनस की नसें, इन नसों में अगर सूखापन आ जाता है, आपकी आंख की नसों में सूखापन आ जाता है तो ड्राइनेस आपको होने लगती है और ड्राइनेस धीरे धीरे बढ़ती फिर पानी निकलना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं आपकी आंखों का जो विजन है उसको भी खराब कर देता है। अगर ये ड्राइनेस आपकी बढ़ती चली जा रही है, कहते हैं ना डॉक्टर की नसें सूख गई हैं, तो सूखने का मतलब तो यही है, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, फिर कैसे नसें सूख गई, क्योंकि आप गुड फैट अपनी बॉडी को नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी लॉस भी होने लगती है। तो गुड फैट जरूरी है। तो ये आपने करना है डेली रात को सोने से पहले। दिन में भी कर सकते हैं, बस दिन में ये है कि 10 मिनट आपको लेटना पड़ेगा, एकदम से उठना नहीं है, नहीं तो वो वापस आ जाएगा जो ऑयल आपने डाला है नाक से। ये करना है। फिर जो आंखों के लिए आपको बनानी है ड्रॉप्स वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आई एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ। देखो, कुछ एक्सरसाइज सुबह उठते ही करनी है, खाली पेट कर ले या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद भी करी जा सकती है। आप किस तरीके से करनी है, सबसे पहले ये जो पॉइंट होता है ये देखिए, जहां हम बिंदी लगाते हैं इसको देखना है।
यानी कोशिश करना है कि हम इसको देख रहे हैं खुली आंखों से। कुछ देर के बाद आंखों में दर्द होना शुरू होगा, आंखों से आंसू निकलने शुरू होंगे। जैसे ही आपको दर्द ज्यादा बढ़े और आंसू निकलने शुरू हो, ये शुरू में ज्यादा दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते नॉर्मल हो जाएगा, इतना ज्यादा दर्द नहीं होगा। तुरंत आंखें बंद कर देनी है, थोड़ी देर के लिए बंद करके रखना है। देखिए कैसे, जैसे ये मेरी आंख यहाँ इस पॉइंट को देखना है इस तरीके से। कुछ सेकंड के लिए बंद रखना है जब तक आपकी आंखें पूरी तरीके से रिलैक्स ना हो जाए। और धीरे धीरे खोल लेना है। हल्का सा आपकी आंखों में आंसू आएंगे, दर्द भी हो सकता है। इस वाले एरिया में आंखों के जो मसल है उसमें भी पेन हो सकता है। और ये 4 से 5 बार आपने प्रैक्टिस करनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, शुरू में कम टाइम के लिए होगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाएगा। और जो आपकी दर्द है, जैसे ये हो नहीं पा रहा है, यहाँ एकदम से जकड़न बढ़ने लगती है, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज तो आपकी ये हो गई। अब सेकेंड एक्सरसाइज, अपने हाथों को और अंगूठों को इस तरीके से उठा लेना है, ऐसे। ये देखिए, बिल्कुल हाथ जो आपके हैं एक लाइन में होने चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, एक लाइन में। अब आपको क्या करना है, गर्दन एकदम सीधी और अपनी आंखों से अपने अंगूठों को देखना है इस तरीके से। देखिए, अंगूठों को पूरा कंसंट्रेट अंगूठों पे करने की कोशिश करिए, जैसे आप सिर्फ और सिर्फ अंगूठों को देख रहे हैं। गर्दन आपकी नहीं हिलेगी। 15 सेकंड के लिए पहले एक तरफ, एक साइड, और उसके बाद 15 सेकंड के लिए दूसरी साइड। आप काउंट भी कर सकते हैं 15 सेकंड के लिए। फिर पहली साइड 15 सेकंड के लिए, के बाद दूसरी साइड, फिर से पहली साइड 15 सेकंड के लिए, फिर दूसरी साइड 15 सेकंड के लिए, और इसके बाद बीच में, और आंखें बंद। हाथों को रिलैक्स कर दें। तो ये 1.5 मिनट के लिए हमने आंखों से पहले एक साइड देखा, फिर दूसरी साइड देखा, 15-15 सेकंड के लिए। टोटल हमने 6 बार किया। और उसके बाद 30 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए आंखों को बंद रखेंगे। और धीरे से खोल लेंगे। तो ये कितनी बार करना है, 4 से 5 बार करना है ये एक्सरसाइज। आप चाहे तो 2 बार कर ले सुबह, और 2 बार आप शाम को कर ले, इस तरीके से भी करी जा सकती है। आप थर्ड एक्सरसाइज में या तो आप अंगूठा ले लें इस तरीके से सामने, और ये आपको खिड़की के पास रखना है, जहां से खिड़की में से आपको दूर का दिखाई देता है। तो कोई भी पेड़, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत दूर की हो, जिस पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। और एक ये अंगूठा आपके बिल्कुल नजदीक का, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, 15 सेकंड के लिए पहले अंगूठे को देखें। अंगूठे फोकस होना चाहिए और खिड़की आपकी खुली होनी चाहिए। पहले अंगूठे को देखा, 15 सेकंड के बाद जो दूर की वो चीज है उस पर फोकस करो, जो बहुत दूर की है। कोई पेड़ है, कोई चिड़िया है, कोई खंबा है, कोई कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है जो रुका हुआ है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है 15 सेकंड के लिए, उसको देखना, बहुत दूर की चीज। फिर से 15 सेकंड के लिए अपने अंगूठे को देखें। फिर से दूर की चीज देखें। फिर से अंगूठे को, और फिर से दूर की चीज।
और उसके बाद आंखें बंद। ये भी टोटल आपने 6 बार करना है। अंगूठे को देखना है, दूर की चीज देखनी है और जब टोटल 6 बार हो जाए तो आधे मिनट के लिए आंखें बंद। ये भी आप 2 से 4 बार कर ले जो अभी एक्सरसाइज बताई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये अंगूठा लेना है, पहले दूर ले जाइए और फिर नजदीक लेते आइए, बहुत बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत इस तरीके से ले आइए और यहाँ कम से कम 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद फिर वापस 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 ऐसे 15 सेकंड यहाँ रोकने के बाद वापस वापस नजदीक, बिल्कुल नजदीक, इस पर फोकस करिए, फिर ऐसे दूर, ऐसे। ये भी टोटल 6 बार आपने करनी है और आधा मिनट के लिए आंखें बंद। अब चलिए एक एक्सरसाइज, ये अंगूठा आपको यहाँ रखना है एक घुटने के ऊपर और दूसरा हाथ ऐसे जितना आपका ऊपर जा सकता है आपके घुटने की एक लाइन में, एक सीध में ऐसे होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी नाभि की लाइन में गर्दन आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका ऊपर वाला अंगूठा उसको देखें, पंद्रह सेकंड देखने के बाद जो नीचे वाला अंगूठा, गर्दन नहीं हिलनी, नीचे वाले अंगूठे को देखें। उसके बाद फिर से ऊपर वाले अंगूठे को 15 सेकंड के लिए और 15 सेकंड के लिए नीचे वाले अंगूठे को, फिर से 15 सेकंड के लिए ऊपर वाले को और फिर नीचे वाले को और उसके बाद आंखें बंद। ये भी कम से कम 2 से 4 बार अपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है और आंखें बंद जरूर करनी है रिलैक्स होने के लिए। अब देखिए इससे हमने क्या किया, जो हमारी आंखों के मसल हैं वो स्टिफ हो जाते हैं एक ही काम को लगातार करने से। जैसे कंप्यूटर को देखे जा रहे हैं, मोबाइल फोन को देखे जा रहे हैं, हमारे जो सिलेरी मसल होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। उसकी वजह से भी हमारा विजन खराब होने लगता है और आंखों में कमजोरी आने लगती है या उसकी वजह से हमें दिखना कम हो जाता है। तो इन मसल्स की एक्सरसाइज जरूरी है। तो ये एक्सरसाइज आपकी मसल को स्ट्रेंथन बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये एक्सरसाइज आप जरूर करें। इस तरीके से मैंने आपको बताई। अब चलिए आंखों में डालने वाली ड्रॉप ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या आपने बनानी है। 1 चम्मच लेना है नींबू का रस, फ्रेश नींबू का रस, और 1 चम्मच लेना है अपने अदरक का रस और 1 चम्मच लेना सफेद प्याज का रस। सफेद प्याज होनी चाहिए। साफ सुथरे हाथों से निकालना है और साफ सुथरे बर्तन में निकालना है। अब 3 चम्मच ये होगी। 3 चम्मच इसमें ऑर्गेनिक शहद आपने मिलाना है। शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और आंखों को क्लीन करने का काम भी करता है। आप इन सारी चीजों को मिला करके एक शीशी में भर लीजिए जिसमें ड्रॉपर लगा हुआ हो और अच्छे से बंद करके फ्रिज में ये रख देना है। करीब 1 महीने तक ये खराब नहीं होगी, 2 महीने भी चल सकती है अगर अच्छे से आपने स्टोर किया हुआ। अब एक एक बूंद सुबह शाम या 3 टाइम भी डाली जा सकती है। एक एक बूंद अपनी आंखों में डालनी है। ये लगेगी, कोई बात नहीं लगेगी, ये जो गंदा पानी आपकी आंखों से निकाल देगी। एक एक बूंद 3 टाइम आपको डालना है, आपकी आंखों को क्लीन करने का काम करेगी। और यहाँ तक कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो आपकी आंखों में, या जैसे बहुत सारे लोगों की आंखों में एलर्जी होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसको भी एकदम क्लीन कर देगी। इस ड्रॉप को डालना है और फिर देखना है कितनी तेजी से आपकी आईसाइट जो कमजोर थी वो इंप्रूव होने लगती है। आपका चश्मे का नंबर जो बढ़ता चला जा रहा था अब कम होता है, आपको दिखेगा। और अच्छे से अगर आप कर पाए, 1-2 महीना लगातार कर लिया तो कैसा भी मोटे से मोटा चश्मा हट सकता है। और इसके साथ ही जो प्राणायाम आपको बताए थे, वीडियो का लिंक नीचे है, वो भी देख लेना। ये सारी चीजें करेंगे और हेल्दी साग सब्जी घर का बना हुआ खाना खाएं, हेल्दी फैट भी खाएं और अच्छी नींद ले। अगर ये चीजें करते हैं तो कभी आंखें कमजोर नहीं होगी, ना ही कोई चश्मा लगेगा। और बच्चों का चश्मा भी आप इसी तरीके से हटा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।